design optimization concept for low volume roads from 2 to 5 MSA traffic as per IRC 37 2012। ये है आज का हमारा विषय जिस पे हम चर्चा करेंगे। वैसे तो आदमी बिना सड़कों से सदियों तक चलता रहा, फिर काफ़िले बनाकर चलने लगा तो धूड़ उड़ने लगी। तो उससे रोकथाम के लिए चिकनी मिट्टी और कंकर मिलाकर रास्तों पे डालने लगे। तो मोटर गाड़ी की इन्वेंशन के साथ सड़कों की आवश्यकता और बढ़ गई, तो ये सड़कें एक महत्वपूर्ण विषय बन गई। आज जो रोड डिज़ाइन है वो एक अहम काम है जिसमें सुरक्षा, कंफर्ट, शोर, प्रदूषण, जल निकास आदि बहुत अहम पार्ट अदा करते हैं। लेकिन जिन सड़कों की हम आज चर्चा कर रहे हैं उनमें मुख्य दो ही विषय होते हैं। फर्स्ट इज़ द राइडिंग कंफर्ट एंड सेकंड इज़ द लो मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इसको कैसे हम अचीव करते हैं? फॉर राइडिंग कंफर्ट, द सरफेस, जो टॉप का जो रोड का सरफेस होता है उस पे हम एक अच्छी रिच बिटुमिनस लेयर डालते हैं जिससे व्हील का जो नॉइज़ होता है वो कम होता है, डस्ट पोल्यूशन नहीं होता। और ये लेयर की जो थिकनेस है 20 to 40 mm के आसपास होती है। इस लेयर को इंटैक्ट रखने के लिए कि ताकि जो कहीं सैग ना करे, क्रैक ना हो, इसके लिए नीचे स्ट्रक्चर लेयर होती हैं जिसमें बिटुमिनस लेयर्स भी होती हैं और ग्रैनुलर सा बेस की लेयर्स भी होती है और डिफरेंट टाइप्स के इसमें सब ग्रेड होते हैं। और लो मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए हम कोशिश करते हैं कि ये जो सारे इंडिविजुअल जो लेयर्स हैं ये सफिशेंट स्ट्रेंथ की हों ताकि ये ख़राब ना हों और इनकी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द डिज़ाइन लाइफ ठीक रहे। तो मोटा इसका एक फंडा है कि मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड अप टू सम लेवल। उससे आगे जाकर अगर हमारा स्टैंडर्ड ज़्यादा ही हमारा डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है तो फिर ये रोड्स इतनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती और ये प्री मैच्योर फेल हो जाती हैं, जहाँ ये अनमेंटेनेबल हो जाती हैं। तो फ्लेक्सिबल रोड का जो डिज़ाइन कंसेप्ट है वो इस तरीके से है कि ये जो व्हील लोड है, ये व्हील लोड ट्रांसफ़र होता है ये बिटुमिनस लेयर के ऊपर जहाँ पे ये टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप होता है, जहाँ पे इससे जो टेंसाइल स्ट्रेसेस होते हैं, ये बिटुमिनस लेयर का जो पार्ट है वो इसको टेंसाइल स्ट्रेसेस को लेना है और ये टेंसाइल स्ट्रेन को एक लिमिट के अंदर रखना है। और दूसरा जो सब बेसेज होते हैं जिसको हम वेट मिक्स और GSP लेयर्स कहते हैं, इनका काम जो होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेन लेना है। तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेन को मिनिमम रखते हैं। ये जो सब ग्रेड है ये एक फाउंडेशन के तौर पे काम करता है, जैसे बिल्डिंग की फाउंडेशन होती है उसी तरीके से ये काम करता है। तो इसको मैंने एक स्केच से समझाने की कोशिश की है जिसमें आप देख रहे हो कि ये फाउंडेशन है, ये जैसे एक बिल्डिंग होती है उसका ये फाउंडेशन है, ये कंपैक्टेड जो सब ग्रेड है ये, और जो एम्बैंकमेंट है एक फाउंडेशन का काम करता है। और ये जो दोनों जो इसकी लेयर्स हैं वेट मिक्स और GSB की, ये वॉल्स की तरह काम करती हैं, इनमें कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होते हैं। और जो बाइंडर लेयर है बिटुमिन की, ये एक स्लैब की तरह काम करती है, जैसे हमारे कमरे की छत होती है, छत के जो बॉटम होता है वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस होते हैं और सपोर्ट के ऊपर जाके ऊपर फिर टेंसाइल स्ट्रेसेस होते हैं। ये एक वेव फॉर्मेशन की तरह काम करते हैं, जैसे इससे ये व्हील घूमता है तो ये साइन वेव की तरह ये चलता रहता है। तो इन सारे स्ट्रेसेस को विद इन लिमिट रखने के लिए इसका प्रॉपर इसका एनालिसिस किया जाता है। के लिए हम एक टिपिकल क्रॉस सेक्शन लेते हैं। ये एक रोड है जो एग्जिस्टिंग 3.05 मीटर वाइड है, इसको 5.5 मीटर कैरेज वे में अपग्रेड करना है। इसमें जो इसका ओरिजिनल सबग्रेड है, सबग्रेड इसका चेंज नहीं किया जा रहा, उस सबग्रेड का वो हमने एक टैबुलेटेड फॉर्म में यहाँ पे दिया है।
तो इसके हम अलग अलग सेक्शन बनाते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होते हैं। इसमें ये एक टिपिकल सेक्शन है। ये डेटा जो है चेन इज 0 to 3+200, ये तकरीबन 3.2 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है। जो इसमें सॉइल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इतनी यूनिफॉर्म है कि इसको हम एक यूनिफॉर्म सेक्शन मान सकते हैं। इसमें CVR 4.7 है जो फर्स्ट किलोमीटर की है। इस किलोमीटर में हमने 3 टेस्ट किए, तो नेक्स्ट सेक्शन में हमने 3 टेस्ट किए और उससे नेक्स्ट में हमने 3 टेस्ट किए। तो इसमें ये जो है 4.7, 4.45, 4.6 और इस सेक्शन में 4.35 आ रही है, और उसकी जिसको बोलते हैं वो 4.5 है। 4.5 का मतलब है कि इस स्ट्रेचेस में जो 85% एरिया जो है, जो CVR है, वो इससे ज़्यादा है दिया है। पर इस समरी शीट को समझने से पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है VDF, जिसको कहते हैं व्हीकल डैमेजिंग फैक्टर। उसको समझना बहुत जरूरी है। जो हमारा एक सिंगल एक्सल कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली का जो होता है, नॉर्मली सिंगल एक्सल जो होते हैं इस तरह के ट्रेलर ही होते हैं, तो उसमें जो जो सिंगल व्हील का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी जो स्टैंडर्ड कैपेसिटी है वो 65 किलो न्यूटन है। तो 6.5 टन आप मान सकते हैं इसको। और जो डबल टायर है जिसमें सिंगल एक्सल डबल टायर, उसकी जो कैपेसिटी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी जो स्टैंडर्ड है वो 80 किलो न्यूटन है। और जो इस तरीके के जो ट्रक हैं, इसमें जो सिंगल एक्सल सिंगल व्हील हो गया, इसकी कैपेसिटी 65 होगी, और जो पीछे वाला जो इसका एक्सल है जो ड्यूल व्हील हो गया, इसकी 80 होगी, तो टोटल 145 होगी। तो इसको हम, इसका जो स्टैंडर्ड है 148 किलो न्यूटन इसका स्टैंडर्ड है। इस तरीके से जो हमारी जो 10 व्हील्स वाला जो ट्रक होता है, तो इसका जो है 225 है, 224 किलो न्यूटन इसका स्टैंडर्ड वेट है। अगर हम इनका इस तरीके से अगर मान के चलें कि ये लोग बिल्कुल स्टैंडर्ड लोड के मुताबिक ही लोड लेके जा रहे हैं, तो ये 4 जो ट्रक व्हीकल्स हैं, तो हमारे पास से टोटल 4 ही कमर्शियल व्हीकल काउंट होते हैं। अगर ये व्हीकल थोड़ा ओवरलोडेड चलते हैं, मान लो इसमें 10% की ओवरलोडिंग है, तो ये 4 की बजाय तकरीबन 6 के बराबर इनका इफेक्ट हो जाता है, जिसका ये व्हीकल डैमेजिंग फैक्टर जो है इसका इनका तकरीबन 1.46 हो जाता है। तो हमारा जो कोड है वो ऑलमोस्ट इतनी तो ओवरलोडिंग मान के चलता ही है। कोई भी अगर हम इसके 1.5 व्हीकल डैमेजिंग फैक्टर तो मिनिमम है। लेकिन अगर थोड़ी ज़्यादा ओवरलोडिंग है, इसमें अगर 20% ओवरलोडिंग है, तो ये फैक्टर 2 के आसपास पहुंच जाता है। अगर 50% ओवरलोडिंग लेके चलते हैं तो काम थोड़ा खतरनाक हो जाता है, जो व्हीकल डैमेजिंग फैक्टर 5 के पास पहुंच जाता है। पर हमारे जहाँ तो कई बार 100% जो ओवरलोडिंग लेके जो 16 के आसपास पहुंच के व्हीकल डैमेजिंग फैक्टर, तो इससे आपका जो सारा जो डाटा है वो इफेक्ट करता है। इसलिए आपको देख के चलना है कि जो आपका जो ट्रैफिक है वो कितना ओवरलोडेड है, अंडरलोडेड है। हाँ, अगर ये अंडरलोडेड चलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये 4 व्हीकल तकरीबन इनका 0.25 ही व्हीकल डैमेजिंग फैक्टर रह जाता है। ये एक सिंपल प्रोसीजर होता है, एक पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है जो सड़क पे रख के हम ट्रक का एक्सल लोड चेक कर सकते हैं। ये तो इस तरीके से हमारे पास ये एक समरी है, 3 दिन के सर्वे का जो हमारे पास है। इस तरीके से कितने ट्रक हैं जो हम आम नॉर्मली करते हैं, तो हमारे इस केस में 584 कमर्शियल व्हीकल्स हैं, और इनका जो एवरेज वेटेड व्हीकल डैमेजिंग फैक्टर है वो 1.181 है। तो इसके इससे हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो इसका जो ट्रैफिक है 3.73 MSA आता है। तो इस 3.73 MSA के लिए हमने जो लेयर लेनी है वो कैसी कैसी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो उसके लिए हमें थोड़ा पहले समझ लेना चाहिए कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं।
हमारे पास ऑप्शंस नॉर्मली एक वेटमिक्स मैकेडम का होता है, एक WBM का होता है। जो नीचे की जो हमारी लेयर है, नॉर्मली जो GSV की लेयर है वो नॉर्मल नेचुरल GSV यूज करते हैं, हालांकि IRC को क्रश्ड एग्रीगेट को ज़्यादा प्रेफर करता है, बट लो वॉल्यूम रोड्स में स्टिल अभी नेचुरल GSV यूज हो रहा है। उस लेयर को हम ज़्यादा, क्योंकि वो तो कॉमन है सभी में, उसका तो नहीं है। मेन इश्यू जो है वेटमिक्स का और WBM का रहता है। वेटमिक्स एक टेक्निकली अच्छा एक मिक्स है जिसको एक अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। जो इसका बेंज होते हैं, इसमें अलग अलग एग्रीगेट स्टोर होते हैं। इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है, जो ये जहाँ पैनल नज़र आ रहा है, जहाँ से इसकी परसेंटेज करके डिजायर्ड मिक्स तैयार करके ना बेंज में डाला जाता है, जहाँ ये एक पग मिल होती है। पग मिल में रिक्वायर्ड मॉइस्चर डाल के इसको मिक्स करके यहाँ से ट्रक में लोड करके भेजा जाता है। और WBM में जो है डायरेक्ट हम सप्लाई लेके सड़क के ऊपर मटेरियल स्प्रेड करते हैं, जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। उसके बाद ये जो वेट मिक्स का है, वो ट्रक जहाँ पे लोड होके साइड पे जाता है, इसमें सारे एग्रीगेट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, पोर्स, फाइन, मॉइस्चर। इसमें वहाँ साइड पे कुछ नहीं करना, स्प्रेड ही करना होता है। ये WBM का हम पहले एग्रीगेट स्प्रेड करते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर स्क्रीनिंग स्प्रेड की जाती है, फिर इसकी कम्पेक्शन होती है, फिर उसके बाद थोड़ा बाइंडिंग मटेरियल अप्लाई करके इस तरीके से इसकी रोलिंग होती है। जबकि जो वेट मिक्स मैकेडम जो है, ये पेवर के साथ एक लेवल फिक्स करके उसके साथ डाला जाता है। और इसका जो सरफेस फिनिश है कुछ इस तरह से होता है। और WBM का सरफेस, जो वाटर बाउंड मैकेडम जो है, वो इस तरीके की लुक देता है। तो इनका अगर हम समरी करके देखें, इनका WBM और वेट मिक्स मैकेडम में क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, तो इसको कंक्लूजन करना हो तो अगर आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट है तो नो डाउट वेट मिक्स मैकेडम एक अच्छा मिक्स है, अच्छी कंट्रोल्ड क्वालिटी के साथ इसकी प्रोडक्शन है। अगर आपके पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है और लेबर इंटेंसिव काम जो है, फिर आप WBM कर सकते हैं। कॉस्ट में तकरीबन ज़्यादा फर्क नहीं होता। नॉर्मली ये वेट मिक्स मैकेडम थोड़ा इकोनॉमिकल पड़ता है, क्योंकि इसकी मास प्रोडक्शन होती है और ये सारा मैकेनाइज्ड सिस्टम से किया जाता है। और दूसरा जो है, हमारे पास लेयर्स होती हैं बिचुमिनस मैकेडम की। तो ये बिचुमिनस मैकेडम और डेंस बिचुमिनस मैकेडम दो हमारे पास सिलेक्शन की ऑप्शन होती है, क्योंकि टॉप लेयर जो है वो उसमें ज़्यादा नॉर्मली जहाँ तो लोग ओपन ग्रेड प्री मिक्स विद सील कोट यूज़ करते हैं, उसकी थिकनेस अप्रॉक्सीमेट 25 mm के आसपास हो जाती है। पर वो स्ट्रक्चरल मेंबर में काउंट नहीं होता है, क्योंकि 30 mm से कम जो मेंबर्स होते हैं उनको हम स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी में काउंट नहीं करते। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि 30 mm BC डाल ली जाए, उसका स्ट्रक्चरल एडवांटेज मिलता है। तो BM और DBM में क्या फ़र्क है, इसको अगर IRC 37 में उन्होंने जो रेजिलिएंट मॉडुलस अलग अलग मिक्सेस के दिए हुए हैं। अगर 35 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हम देखते हैं तो BM का जो है वो रेजिलिएंट मॉडुलस जो है 700 MPa है, और 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो है BC और DBM का जो है वो 1700 है। तो ये स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया अगर इसको देखते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफरेंस है स्ट्रेंथ वाइज। अगर कॉस्ट वाइज अगर हम देखते हैं तो BM की कॉस्ट हमें ये 4740 पड़ रही है इस प्रोजेक्ट में स्पेसिफिक, और जो DBM की कॉस्ट है वो 5374 है। जो इसका अगर हम कॉस्ट रेशो देखते हैं तो ये 1:1.13 है, और स्ट्रेंथ का देखते हैं तो ये 1:2.24 है। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया से DBM नेचुरली एक अच्छा मिक्स है। तो जे IIT खड़गपुर का जो सॉफ्टवेयर है IIT पेव, उसके थ्रू हम इसको एनालाइज करते हैं। तो इसमें हम अपना जो
डाटा हमने इसमें फीड किया हुआ है TS1 के लिए। वो जो इंटरमीडिएट लेन है 5.5 मीटर का, ये ODR रोड है, हम जहाँ से ODR सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसके जो 584 जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं पर डे 584 हैं, ग्रोथ रेट 6% है। तो ट्रैफिक सेंस इसका लास्ट ईयर का है, तो उसको सिलेक्ट कर लिया। और ये टेरेन जो है प्लेन है, करंट ईयर 2020 चल रहा है। कंस्ट्रक्शन पीरियड अप्रोक्सीमेट 1 साल लग जाएगा, तो 1 साल इसका कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया। CBR हमने ऑलरेडी इसकी कैलकुलेट की हुई है, इसलिए जहाँ इसको करने की जरूरत नहीं है, हम जहाँ इसको डायरेक्ट 4.5 फीट कर रहे हैं। स्टेज कंस्ट्रक्शन अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप स्टेज कंस्ट्रक्शन की ऑप्शन जहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हम इसको स्टेज कंस्ट्रक्शन में नहीं ले रहे, इसको फुल फाइनल डिज़ाइन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसका जो डिज़ाइन लाइफ है, तो जहाँ पे हम इसको ODR सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे इसका डिज़ाइन लाइफ 10 ईयर्स हो जाता है। अगर हम इसको MDR सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ 15 ईयर्स आ जाता है। तो हम इसका डिज़ाइन लाइफ जो है ODR के लिए 10 ईयर्स लेके चल रहे हैं। तो एक्सेल लोड हमने इसका कैलकुलेट किया है, वो हमने जहाँ पे डाल दिया। तो ये हमने जहाँ पे BM का और DBM का रेट स्पेसिफाई कर दिया। तो ये हमारा जो इसके लिए हम जो सिलेक्ट करते हैं, हम इसमें ग्रैनुलर सब बेस यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ग्रैनुलर सब बेस सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी CBR के अकॉर्डिंगली जहाँ पे ये एक सुजेस्टिव डाटा इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, तो उस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। पर हम अभी फिलहाल इनका जो डाटा सुजेस्टेड है वो एक्सेप्ट नहीं करते, हम BM पे ट्राई करते हैं। हम इसमें 50 mm BM ट्राई करते हैं, 30 mm BC, 225 हम GSP और 150 हम इसको यूज कर लेते हैं GSB। तो इसको हम चेक करके देखते हैं। ये सॉफ्टवेयर अपने इंटरनल बैकएंड पे इसकी कैलकुलेशंस करता है, सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, किस डेप्थ पे क्या क्या इफेक्ट है, कितना स्ट्रेन है, कहाँ स्ट्रेस है। जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि जो बिचुमिनस लेयर्स हैं उसमें टेंसाइल स्ट्रेन होता है, और जो ग्रैनुलर लेयर्स हैं उसमें जो है कंप्रेसिव स्ट्रेन होता है। ये उसका अलग अलग कॉम्बिनेशन चेक करके ये एक एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करता है, जिसको हम यहाँ देखते हैं। तो ये हमारे पास एक सामने रिपोर्ट आ जाती है। अब इसमें ये हमारी दोनों ही लेयर जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं हो रही हैं। अलाउेबल जो स्ट्रेस है वो 558 है और हमारा 683 आ रहा है, और ये हमारा 837 अलाउेबल है और ये 902 आ रहा है। तो ये हमारा जो डिज़ाइन है वो सेफ नहीं है। तो इस रिपोर्ट को हम एक्सपोर्ट करके देखते हैं कि इसमें ऐसी क्या समस्या है, जहाँ पे हम इसको BM 50-1 के साथ सेव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। इस रिपोर्ट को देखते हैं क्या है इस रिपोर्ट में। ये सारा जो डाटा हमने इसमें फीड किया, ये सारा डाटा इसमें है। ये BG30 हमने बिचुमन सेलेक्ट की वही है। ये सारा इसने कमर्शियल व्हीकल फैक्टर लगा के सारा कैलकुलेट किया। तो ये सारा MSA, तो अगर 5 ईयर के लिए डिज़ाइन करते तो इसका MSA 559 हो जाना था। तो ये सारा एनालिसिस है, ये कितना है, तो ये हमें कैलकुलेशन करके बता रहा है कि हमने ये वाला अडॉप्ट किया था। तो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस अगर BM की थिकनेस हमारी 56 mm तक है तो हमारा BM इकोनॉमिकल रहेगा। तो ये सारे इसमें अलग अलग स्ट्रेन्स किए हैं, जो डाटा अज्यूम किया है वो सारा इसमें डिस्प्ले होता है। ये कहाँ पे स्ट्रेन कितना कितना आता है, ये अलाउेबल स्ट्रेन कितना है,
एक्चुअल हमारा इतना आ रहा है, जहाँ पे अलाउेबल इतना है हमारा आ रहा है। तो ये दोनों हमारे इसमें स्ट्रक्चर का जो हमारा डिज़ाइन है वो इसमें फेल हो रहा है। तो इसको हम बंद करते हैं, दोबारा हम इसको चेंज करते हैं। तो हम इसको चेंज करके इसको 30 करते हैं, इसको हम 65 करते हैं। ये हमारा 225 ही रखते हैं, कोई बात नहीं। अब ऊपर की लेयर का इफेक्ट नीचे भी आएगा। तो अब हम इसको चेक करके देखते हैं। हमने चेक करके देखा, इसमें जो हमारा नीचे का जो कंप्रेसिव वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन है उसमें हमारा सेक्शन ठीक है। अभी भी इसमें हमारा सेक्शन जो है वो पास नहीं हो रहा है। तो अब हमें दोबारा रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। तो कोशिश करते हैं, इसको हम 30 mm लेते हैं, इसको हम 65 लिया था, अभी हम इसको काफ़ी डिफरेंस है तो हमें इसको 95 ले लेना चाहिए। इसको 225 ही रहने देते हैं और इसको हम कम कर सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर काफ़ी इसको इंक्रीज किया है। इसको 200 ले सकते हैं, इसको 150। अब इसको ऑप्टिमाइज करके देखते हैं। हाँ, इसमें ये हमारा रिजल्ट जो है वो ठीक है। तो ये हमारा 95, इसको एक्सपोर्ट करके देखते हैं। PM जो 95 के सेव किया है इसको। ये इसकी रिपोर्ट है, इसमें सारा डाटा बाकी तो सेम है। जहाँ पे ये 30 mm है, 90 थिक जो है हमने BM लिया है। तो जो ग्रेनुलर लेयर्स की थिकनेस है वो 350, 200 एंड 150 ऑन द बेसिस ऑफ जो 56 mm तक जो इकोनॉमिकल था हमारा। जो 95 जो है ये अब इकोनॉमिकल नहीं है कि बहुत ज़्यादा थिकनेस हो गई है इसकी। इसको हम रिवाइज करके देखते हैं। चलो हम इसको दोबारा करते हैं, हम इसको न्यू डिज़ाइन लेके चलते हैं, इसको प्रीवियस डाटा। अब हम इसमें बाकी डाटा सारा सेम है, ओके। तो अब हम इसमें जहाँ पे DBM चूज करके देखते हैं, तो हम DBM हम 65 mm लेते हैं और इसको थोड़ा सा हमें ग्रैनुलर थिकनेस थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इसकी थिकनेस कम होने से इसमें वर्टिकल स्ट्रेसेस ज़्यादा हो जाएंगे। चलो देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट देता है। ये 459 अलाउेबल है और जो एक्चुअल है इसमें 458 है और इसमें जो अलाउेबल है 837 है और ये 801 है। तो ये हमारा डिज़ाइन काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है। इसको हम एक्सपोर्ट करके देखते हैं। इसको हम सेव करते हैं DBM 65 से। ये हमारा सारा कैलकुलेशन डिटेल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ ये DBM जो था BM 56 mm तक ही इकोनॉमिकल था, उसके बाद ये इकोनॉमिकल नहीं रहता। हमारे कॉस्ट के हिसाब से जो हमारा एनालिसिस है, कई जगह हो सकता है जो थिकनेस वेरी करती हो,
डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट ऑफ एग्रीगेट एंड ऑल दैट। तो इसमें हमारा टोटल जो है डीबीएम और बीसी का जो टोटल है 95 है, 375 ये हमारा क्रस्ट आ रहा है। तो ये सारा इसका जो है स्ट्रेन विद इन अलाउएबल लिमिट है, और ये बिल्कुल ठीक है, कोई ओवर सेफ नहीं है, कुछ अंडर सेफ भी नहीं है। तो इसको हम अपने कैलकुलेशन के हिसाब से हम इसको एक ऑप्टिमाइज्ड डिजाइन मानते हैं। क्या जहाँ पे देखें तो ओपन ग्रेड प्री मिक्स विद सील कोट जो है आप 20 mm डाल रहे हैं, जो यूज एज स्ट्रक्चरल मेंबर नहीं होता, इसकी स्ट्रेंथ काउंट नहीं होती। तो हमने इसको 30 mm मान के डिजाइन किया था, तो 10 mm का जहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो डीबीएम जो है वो 95 डिजाइन में आ रहा था। अब जो 30 mm जो बीसी हमने जहाँ पे इसको छोड़ा, नहीं हम इसको डाल रहे, तो उसकी एवज में हमें इस तरीके से कैलकुलेट करके 40 mm बीएम और डालना एक्स्ट्रा पड़ेगा, क्योंकि ये हमने डिजाइन में तो 30 mm ले लिया था, पर एक्चुअली हम उसको डाल नहीं रहे, वहाँ पे हम 20 mm प्री मिक्स डाल रहे हैं। तो इसमें हमने 40 और ऐड किए, तो ये 135 हो गया। तो इसमें जो वेट मिक्स मैकेडम है वो हमें 180 से काम चलता है, जहां हमें 225 से काम चलता है। तो जहां पे हमें ये 45 mm कम मटेरियल जो है वो डालना पड़ रहा है। तो इस तरीके से 10 mm हम जहाँ पे कम कर रहे हैं, जो बिचुमनस है इसको अगर आप मान ले इक्विवेलेंट टू वेट मिक्स, तो ये 15 mm हो जाएगा। तो ये तकरीबन 60 mm जो है हम इसमें मटेरियल कम डाल सकते हैं, जो ग्रेनुलर मटेरियल है, और उसकी जगह पे हमें 70 mm जो है वो बीएम एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। तो अगर इसको इकोनॉमिकल इस तरीके से एनालिसिस करते हैं, तो जहाँ पे ट्रैफिक इतना होता है कि अप्रोक्सीमेट 1 ms से ऊपर अगर चला जाएगा, तो हो सकता है कि आपका जो बीएम है वो इकोनॉमिकल ना हो। अगर आप उसको एज सच देख रहे हैं कि वो इकोनॉमिकल है, तो उसमें डिज़ाइन में कैलकुलेशन को जरूर चेक कर लेना। चलो इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं कि डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन कंसेप्ट है क्या। इसमें कोशिश रहती है कि जो राइडिंग कंफर्ट है वो कंप्रोमाइज़ ना हो, तो और जो इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी ज़्यादा ना हो। तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स के। अगर आपके स्टैंडर्ड एक लिमिट से ज़्यादा नीचे चले जाएंगे, और तो इस चीज़ जो है इसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, और ये रोड जो है अनसस्टेनेबल हो जाती हैं। तो इसलिए ये सारा एनालिसिस किया जाता है। इस तरीके से अगर आप इस स्केच से अगर आप समझें, तो इन केस अगर आपके पास जी जीएसबी और जो वेट मिक्स है, इसका जो क्रस्ट है जो वर्टिकल स्ट्रेसेस ले रहा है, अगर इसकी थिकनेस कम है, सफिशिएंट नहीं है, तो जहाँ पे सेटलमेंट होगी, स्ट्रेसेस ज़्यादा होंगे, स्ट्रेन ज़्यादा होगा। स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ। तो जो ज़्यादा इसमें जो सेटलमेंट होगी, इसकी वजह से जो सबग्रेड है वो सैग करेगा, ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएंगे इसमें परमिसिबल लिमिट से। तो इसमें जो सैगिंग होगी, इसकी वजह से ये आपका जो बिचुमिनस लेयर का जहाँ पे है जो टेंसाइल स्ट्रेन जो है, इसमें भी जो है प्रोपोर्शनेटली एक्सीड करेगा। इसके करने से ये आपका जो क्रैक विड्थ है ये ज़्यादा हो जाएगी, तो वर्चुअली ये क्रैक हो जाएगा। ये काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, मैं इसका तहे दिल से